हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज का टॉपिक है क्रिया। क्योंकि इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम दोनों खत्म किया है और संज्ञा और सर्वनाम को एक एक वीडियो में खत्म किया है और बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखिए गाइस, बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, तो आज हम किसको खत्म करने वाले हैं? आज हम खत्म तो नहीं पता क्योंकि क्रिया थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो क्रिया स्टार्ट करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया मतलब कोई काम, काम मतलब कोई कार्य। जो भी कार्य होता है उसे हम क्रिया कह देते हैं। यानी जो भी काम करा जाता है किसके द्वारा करा जाता है? तो कर्ता के द्वारा किया जाता है। कर्ता मतलब जो काम को करने वाला है, मैं, तुम, हम, ये सब क्या है? करता है। तो इनके द्वारा जो भी किया जाए, जो भी काम किया जाए वो क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो आधार पर भेद होते हैं। पहला, क्रिया के उत्पत्ति के आधार पर भेद। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर भेद। उत्पत्ति के आधार पर भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ क्रिया और दूसरा यौगिक क्रिया। कौन सा? तो पहला रूढ़ क्रिया और दूसरा यौगिक क्रिया। ये उत्पत्ति के आधार पर भेद होते हैं। जो कि रूढ़ क्रिया तो एक ही होता है अकेला, लेकिन यौगिक क्रिया के फिर से भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो नाम धातु क्रिया। कौन सा होता है? तो नाम धातु क्रिया, ये इसका पहला भेद है। दूसरा अनुकरणात्मक क्रिया। दूसरा भेद क्या है इसका? तो अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, ये इसका दूसरा भेद है। अनुकरणात्मक के बाद बात करें तो तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरी कौन सी है इसकी? प्रेरणार्थक क्रिया एंड प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद अगर हम लास्ट इसका भेद की बात करें तो वो है संयुक्त क्रिया। कौन सी है? तो संयुक्त क्रिया। ये क्या है? तो ये थे रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया, किसके? उत्पत्ति के आधार पर भेद। और वही यौगिक क्रिया के भेद की बात करें तो नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। ठीक है, वही दूसरा आधार क्या होता है इसका? तो सेकंड आधार जो होता है इसका कर्म के अकॉर्डिंग होता है। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो दो होते हैं ये। कौन कौन से? तो सकर्मक और अकर्मक। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। एक तो एकात्मक, यानी जो एक ही हो। ठीक है, एक कर्मक बोल सकते हैं इसे, एक कर्मक क्रिया। और दूसरी जो होती है वो द्विकर्मक क्रिया हो सकती है, जिसमें दो कर्म होते हो। द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक। द्विकर्मक के भी और भेद हो सकते हैं, जैसे मुख्य कर्म और गौण कर्म। ठीक है, ये हो सकते हैं। तो ये हमारे आधार हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूढ़ क्रिया क्या होती है, क्योंकि हमारा सबसे पहला भेद क्या है? रूढ़ क्रिया का। तो सबसे पहले इसे ही समझते हैं। रूढ़ क्रिया कहते किसे हैं? आखिर क्या है रूढ़? तो रूढ़ माने क्या होता है? रूढ़िवादी। पहले समय में आपने सुना होगा एक वर्ड रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है? जो स्थिर हो, जिसके जो जो सोच है जिसकी, या फिर जिसके जो वो है सिद्धांत कह लो या सोच कह लो, वो बदलती नहीं है ना। तो रूढ़िवादी भी, रूढ़ी से मतलब जो फिक्स हो जाए, और क्या लगने पर फिक्स हो जाए? तो ना लगने पर। और रूढ़ मतलब जो शुरू का वर्ड हो, जो क्या हो? एक धातु हो, क्योंकि क्रिया जो है वो धातु को दिखाती है। और धातु मतलब मूल धातु को दिखाती है। और मूल धातु मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं खाना, ये क्या है? रूढ़ क्रिया। जैसे खा क्या है? तो खा मूल धातु है, मूल धातु है, उसमें जुड़ा ना तो बन गया खाना, जो एक क्रिया बन गई। और कौन सी क्रिया? तो रूढ़ क्रिया। यानी जिस भी चीज में हम ना जोड़ दें, जिस भी मूल धातु में हम ना जोड़ दें, उससे बनने वाली क्रिया को रूढ़ क्रिया कहते हैं। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या? खाना, पीना। पी में मैंने, पी मतलब मूल धातु में ना जोड़ा, बन गया पीना। जैसे रोना, रो में मैंने न जोड़ा, बन गया रोना। ये क्या है? रो मतलब रूढ़, मतलब मूल धातु है ये। ठीक है, जैसे सोना, सोना में सो में मैंने न जोड़ा तो बन गया सोना। जैसे मैंने लिखा कूदना, कूदना, कूद में मैंने न जोड़ा, बन गया कूदना। जैसे टहलना, टहलना, तो टहल में न जोड़ा तो बन गई रूढ़ क्रिया। तो रूढ़ क्रिया वो होती है धातु के सामान्यतः
न लगने पर जिस क्रिया का निर्माण हो जाए वो ऋण क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया में न जोड़ दिया जाए, ये न वर्ड याद रखना, तो ऋण क्रिया बन जाएगी आपकी। ठीक है, चलते हैं यौगिक क्रिया पे। ये थी आपकी ऋण क्रिया। अगला चलते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया, तो यौगिक क्रिया का पहला जो भेद था वो था कौन सा? तो नाम धातु क्रिया। क्या था? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की बात करें तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में क्या होता है? तो इसमें जब हम किसी भी सर्वनाम में या संज्ञा में, सर्वनाम में या संज्ञा में, या हम कहें विशेषण में, जो भी हमने आगे पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन सब में क्या जोड़ देते हैं? तो प्रत्यय जोड़ देते हैं। प्रत्यय जोड़ देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं, उनसे फिर एक क्रिया बनती है। तो उनसे मिलने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में कोई भी प्रत्यय लगाकर जिस भी क्रिया को बनाया जाए, जिस भी क्रिया को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाए, वो सारी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? तो वो सारी नाम धातु क्रियाएं कहलाती। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया शर्म, अब मैं इसमें प्रत्यय जोड़ दूं ना, शर्माना, शर्माना। ठीक है, आना जोड़ दूं, प्रत्यय क्या जोड़ा मैंने? आना। आना प्रत्यय जोड़ दिया शर्म में तो शर्माना बन गया। जैसे मैंने गाली, फिर आना प्रत्यय जोड़ा तो गलियाना बन गया। क्या बन गया? गलियाना। जैसे मैंने लिखा जैसे लाठी। ठीक है, लाठी, और मैंने आना प्रत्यय जोड़ा, बन गया लठियाना। क्या बन गया? लठियाना। यानी जहां पर प्रत्यय जुड़कर बन जाए, एक मूल शब्द में, एक संज्ञा में, एक सर्वनाम में, एक विशेषण में प्रत्यय लग जाए और उससे बनने वाली क्रिया, उससे बनने वाले शब्द नाम धातु क्रिया में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? तो नाम धातु क्रिया में आते हैं। अगला देखते हैं, इसकी बात कौन सी है? तो अनुकरणात्मक क्रिया। अगली कौन सी थी? अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक, करणात्मक। अनुकरणात्मक में क्या होता है? तो अनुकरणात्मक में मतलब होता है जिस शब्द से क्या हो, कहीं ना कहीं ध्वनि निकले जिस चीज की, यानी ध्वनियों के अनुसरण करे, जो जिसमें ध्वनि का पता लगे, ध्वनियों का अनुसरण हो, उनमें क्या होता है? अनुकरणात्मक क्रिया बनाई जाती है। ठीक है, जिस क्रिया का ध्वनि पता लगे, यानी निर्माण हो ध्वनि से। जैसे कि थपथपाना, अब थपथपाने से क्या हो रहा है? ध्वनि निकल रही है। जैसे कि चहचाना, चहचाहना। ठीक है, तो ध्वनि निकल रही है। अनुकरणात् यानी फॉलो करा जा रहा है, अनुकरण किया जा रहा है। अनुकरण मतलब फॉलो किया जा रहा है, थपथपाया जा रहा है। चहचाना, दहाड़ना, सिंगाड़ना, रेंगना। ठीक है, ये सब क्या आता है? अनुकरणात्मक क्रिया में आता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया तक। आपको वीडियो कैसी लगी गाइस प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।